हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की कहानी आधारित है ननंद भाभी के रिश्ते पर। वैसे तो ये रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते में थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। लेकिन जो आज की कहानी है वो ननंद भाभी के प्यार के ऊपर है और बहुत ही प्यारी कहानी है। तो शुरू करते हैं कहानी। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी बजती है और शिखा फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर शिखा की भाभी रिद्धि थी। शिखा और रिद्धि ननंद भाभी का कम दोस्ती का ज़्यादा रिश्ता था। रिद्धि ने फ़ोन पर कहा, शिखा मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती हो ना भाभी, आप मेरे घर नहीं आती। इस बार मैं आपके घर पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर शिखा भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए चहकने लगी और कहती है, सच्ची भाभी? तब रिद्धि ने कहा, हाँ भाई हाँ सच्ची, और दोनों फ़ोन रख देती है। अगली सुबह रिद्धि अपनी ननद शिखा के घर आती है और शिखा अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी अपनी बातें करती रहती हैं। साथ में दोनों घर का काम भी साथ साथ निपटाती रहती हैं। शाम के वक्त शिखा के पति शरद जी ऑफिस से घर आते हैं और रिद्धि को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रिद्धि और शरद जी भी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि शरद को देखते ही शिखा के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह शरद को देखकर खुश नहीं होती। आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी शिखा का चेहरा उतरा हुआ ही रहता है। डिनर ख़त्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद शरद जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। शिखा और रिद्धि दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग दूसरे दिन भी चलता रहा। रिद्धि ने दूसरे दिन भी शरद और शिखा को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब रिद्धि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए शरद जी अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार रिद्धि शिखा के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी ना। इसी दौरान रिद्धि ने देखा कि शिखा शरद जी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है। पर क्यों? क्या दोनों के बीच कोई बात है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव है? रिद्धि ने शिखा और शरद के रिश्ते के बीच के तनाव को अच्छी तरह से भाप लिया था और एक दिन रिद्धि ने शिखा से पूछ ही लिया, शिखा तुम्हारे और शरद जी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है क्या वह सच है? तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है क्या? तब शिखा ने शरद के प्रति नाराज़गी जताते हुए बताया और कहा, भाभी आप शरद की बात मत ही करो तो ठीक रहेगा। हाँ सच है यह बात, हम दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी है। तब रिद्धि ने कहा, क्यों? तब शिखा ने बताया, भाभी अभी कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी, आपको भी पता ही है। उस समय मुझे मेरी जिठानी जी देखने आई हुई थी। मेरी जिठानी जी ने शरद को काफ़ी दिनों तक गौर किया और मुझसे कहा, क्या शिखा ये देवर जी क्या रात में मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? तुम कभी देवर जी को मोबाइल चेक नहीं करती क्या? पता है ना तुम्हें, इतनी ढील अच्छी नहीं। मांगो तो जरा मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जिठानी जी के बात सुनकर शरद से मोबाइल मांगा और शरद ने तुरंत ही मुझे मोबाइल का पासवर्ड खोलकर दे दिया और मैंने शरद का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा कि शिखा तुम देवर जी से मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों का रिश्ता है के बीच में मोबाइल के में पासवर्ड क्यों? तब मैंने जिठानी जी से कहा, दीदी इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं शरद से मोबाइल मांगती हूँ वो मुझे तुरंत पासवर्ड खोल कर दे देते हैं। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तब जेठानी जी ने मेरी बातों को सुनकर जेठानी जी ने फिर कहा, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें भी शरद के मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बात तो दीदी की भी सब सच ही थी ना भाभी? जेठानी जी के जाने के बाद मैंने शरद के मोबाइल का पासवर्ड जानकर शरद के ऑफिस से आते ही उनका मोबाइल रोज़ चेक करने लगी और एक दिन शरद को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, शिखा तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज़ ऑफिस में आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैं कभी तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करता, मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत
तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत बढ़ गई। तब से मैं ना शरद से बात करती हूँ न, और शरद जी ना मुझसे बात करते, और तभी से दिन प्रतिदिन शरद मोबाइल में ज़्यादा ही मशगूल होने लगे हैं। शायद मुझे दिखाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए। इतना सब सुनने के बाद रिद्धि ने शिखा को समझाया कि शिखा, यूं ही कभी किसी की बातों पर आकर अपने घर में आग नहीं लगाया करते, भ्रांतियां नहीं पाला करते हैं। और तुम्हारी जेठानी तो स्वभाव से ही शकीली है। उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया, और बढ़ते हुए वक्त के साथ, तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ही यह शक का बीज भी अंकुरित हो गया, और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया कि तुमने अपनी ही खुशियों में अपने ही हाथों से आग लगा ली, और शरद के ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो शिखा, अगर शरद जी तुम्हारे साथ यह सब कुछ सच में करते तो तुम क्या कर लेती? बताओ, क्या करती? रिद्धि की बातें खत्म होने के बाद शिखा ने रिद्धि की एक एक बात पर गौर किया, और करते हुए अपने पहले के पलों में खो जाती है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब शरद शिखा को टाइम देते थे। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने और शरद के रिश्ते के बीच तनाव पैदा किया है। शायद ठीक ही कह रही थी भाभी। शरद ने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया, फिर मैं क्यों शरद पर शक करने लगी? क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई और अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगाने पर तुल गई? और ऐसे ही क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई? और ऐसे ही समय रहते रिद्धि ने शिखा को रिश्तों को समझने का एहसास कराया, और कुछ ही दिनों बाद शिखा ने अपने और शरद के बिगड़ते रिश्ते को संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। शिखा ने भी वही मन में एक गांठ बांध ली कि चाहे जो भी हो, शरद को अपने रिश्ते पर पति पत्नी के पवित्र बंधन है, जिस पर अविश्वास की पट्टी कभी नहीं बांधेगी। तो दोस्तों, आपको ये ननंद भाभी की कहानी कैसी लगी? कैसे भाभी ने अपनी ननंद का घर बचाया? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।